आज 2 जनवरी को निफ्टी ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई बनाया है। 26,328 पर बंद हुआ है। निवेशकों की दौलत आज 2 जनवरी को एक दिन में ही 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज के शेयर बाजार के लेखा जोखा के कार्यक्रम में और हम समझेंगे आज इस कार्यक्रम में बाजार की बारीकियां। बाजार में गिरावट देखकर जो हमें घबराहट होती है और उछाल देखकर जो हमें लालच आता है और बाजार को ना समझ पाने के कारण हम इसमें अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। और हमारा प्रयास है कि आपके इस डर और लालच को समाप्त किया जाए और आपको एक अच्छा एक्सपर्ट इन्वेस्टर बनाया जाए जो बाजार में अपना पैसा गंवाए नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे और आप अकेले ना रहें इस सफ़र में, तो रोज़ हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, आज का कार्यक्रम, आज का विश्लेषण, आज का लेखा जोखा। तो दोस्तों, 2026 का दूसरा दिन ट्रेडिंग का और बाजार ने शानदार उछाल दिखाया। सेंसेक्स 573 अंक चढ़कर 85,765 पर बंद हुआ और निफ्टी ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई बनाया 26,328 पर, जबकि लाइफ टाइम हाई 26,340 का बना। और बैंक निफ्टी ने भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया 60,204 का। जी हाँ दोस्तों, और आज 2 जनवरी को 2026 को नए साल के दूसरे दिन निवेशकों की दौलत में 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। हम समझते हैं कि आखिर आज बाजार में तेजी क्यों आई। आज हर सेगमेंट में खरीदारी रही। निफ्टी ने लगातार तीसरा सेशन गेन किया है। वजह क्या है? Q3 के रिजल्ट से मजबूत उम्मीदें हैं, पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आए और दिसंबर के शानदार ऑटो सेल्स के नंबर्स आए। और 2025 अवश्य मुश्किल भरा रहा, लेकिन 2026 में कमाई ग्रोथ, भारत अमेरिका ट्रेड डील होने की संभावना है और एफआईआईज की वापसी से बाजार में नया जोश आया है। हालांकि आज एफआईआईज ने मामूली सी लगभग 290 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो जनवरी में बाजार पॉजिटिव रहता है, 2023 में 5% और 2024 में 8% पॉजिटिव था। आज की तेजी ऑटो सेल्स 15% ग्रोथ से आई है, जैसे 2021 में वैक्सीन रोल आउट ने बाजार में उड़ान भरी थी। तो सवाल है, क्या ये तेजी टिकेगी? जी हाँ, अगर Q3 में 12% ग्रोथ आ जाए तो टिक जाएगी। और दूसरा सवाल है, एफआईआई कब लौट रहे हैं? तो ट्रेड डील और फेड रेट कट होने से जल्द ही आपको बाजार में दिखाई देंगे। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स क्या हैं? कोल इंडिया 7.15% बढ़ा, एनटीपीसी 4.56% की बढ़त रही और हिंडाल्को में 3.53% की बढ़त रही। और एनर्जी और मेटल सेक्टर ने आज बाजार को लीड किया है। कोल इंडिया एनर्जी डिमांड से चमका है और 2023-25 में इसने 80% के रिटर्न दिए हैं, जबकि एनटीपीसी रिन्यूएबल शिफ्ट से मजबूत हो रहा है। हिंडाल्को एल्युमिनियम बूम से 2024 में 40% से ऊपर रहा है। अगर हम अब निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स को देख लें तो आईटी आज फिर गिरा है और 3.78% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.26% और नेस्ले इंडिया 1.13%। आईटीसी टैक्स दबाव से गिर रहा है, लेकिन इतिहास में रिकवर करता रहा है। जब भी गिरा है रिकवर किया है। 2017 टैक्स हाइक के बाद ये 25% ऊपर है। कोटक बैंक ब्याज दर की प्रेशर से गिर रहा है और 2024-25 में ये 10% निगेटिव रहा है। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्सेस का प्रदर्शन देखें तो एफएमसीजी 1.19% छोड़कर सभी सेक्टर हरे निशान में रहे। रियल्टी 1.52% बढ़ा, पीएसयू बैंक 1.5% बढ़ा, मेटल 1.47% बढ़ा, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 1.17% बढ़ गया और ऑटो तो चमक ही रहा है 1.13%। अब सवाल यह है कि भाई 2026 का बेस्ट सेक्टर कौन सा है? तो रियल्टी, मेटल और इंफ्रा, ये सेक्टर्स बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं। सबसे एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो वोडाफोन आपका 144.6 करोड़ शेयर के साथ टॉप पे रहा। ओला इलेक्ट्रिक 28.5 करोड़ शेयर्स के ट्रेड हुई है और फिलाटेक्स फैशंस में 19.4 करोड़। 15% से अधिक उछलने वाले शेयर रोबस्ट होटल्स, नक्श प्रेशियस मेटल, शालीमार पेंट्स समेत 10 स्टॉक्स में 15% के ऊपर
रहे हैं। बुल रन में ऐसे मूवमेंट आम होते हैं। कई शेयर तो 500 से 1000% चढ़ गए थे 2021 में, लेकिन 2022 में 80% गिर गए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखें तो 4371 स्टॉक्स में 2772 स्टॉक्स बढ़ गए और 1449 स्टॉक्स गिर गए और ओवरऑल ये पॉजिटिव रेट थे। 185 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई छुआ। रिलायंस, एसबीआई, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी समेत 185 स्टॉक्स नई ऊंचाई पर दिखाई दिए। कारण इसका सिंपल है कि हाई नंबर होने की वजह से मजबूत बुलरन दिखाई दे रहा है। इस तेजी में भी 80 से अधिक स्टॉक्स 52 वीक लो पे पहुंच गए, जिसमें आईटीसी, वेदांता फैशंस, ई मुद्रा समेत 83 स्टॉक्स लो पर रहे। और कारण इसका यही हो सकता है कि भाई लो वैल्यू पर तो ये नीचे आ जाते हैं और अगर इसमें आप कई बार खरीदने जाएं तो ट्रैप होने का भी इसमें समस्या बनी रहती है। अगर निफ्टी का हम टेक्निकल आउटलुक देखें तो एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी का जो सपोर्ट है 26,250 पे है और उसके नीचे 26,100 पे है। और अगर ऊपर की बात करें तो 26,500 से 26,700 का लोग टारगेट मान रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों 2026 की यह शुरुआत उम्मीद जगाने वाली है। कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सेक्टर या स्टॉक कौन सा है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। और अगले एपिसोड यानी कि कल हम मिलेंगे सुभाष जी के साथ वीकली विश्लेषण में। लेकिन साथ ही आप हमें बताएं कि इस मार्केट में 2026 की मार्केट से जो पहले और 2 दिन की 2 जनवरी की मार्केट रही है, ट्रेडिंग रहे हैं, सेशंस रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2026 की मार्केट से कि ये आपके पोर्टफोलियो को कितना प्रतिशत तक हरा कर सकते हैं और कितना आप इसमें निवेश करने वाले हैं? बताइएगा कमेंट में लिखकर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।